सिमन्या दगड़ियों म्यार नौ च मुजीब नैथानी और जो रोज़गारक सवाल च और जो हम पहाड़ी लोग छन हम सरकारी नौकरी में जान चाहता छन वे एक कारण च कि सरकारी नौकरी में हमार भविष्य वर्तमान सब एक प्रकार बिटी सुरक्षित हो जांदू च। अगर हम मेहनत करला, अगर हम ईमानदारी बिटी काम करला तो हम जो च नौकरी में अच्छू काम दिखांदा छन और हम ते ये फिक्र नहीं रहती च कि भोल हम ते भैर कह दे जालू। मगर निजी नौकरियों में अगर आप कितना भी अच्छा काम करला ये गारंटी कोई नहीं च कि आप ते भैर नहीं कह जालू। और दूसरी बात ये च कि निजी नौकरी में कोई मानवीय मूल्यों आधार नहीं च। जन की एक सरकारी नौकरी में आप ते जितना तनख्वाह मिलती च वेक बाद जो अलाउंस मिलता छन वेक बाद आप ते मातृत्व अवकाश जन चीज़ भी मिलती च और बूबा जी तय भी अब मातृत्व अवकाश मिलनू च। तो ये सारी परिस्थितियाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी छन कि एक जो मनुष्य च वेक जो परिवार च वेक दगड़ी जो संबंध च वो भी ना टूटिया और वो नौकरी भी कर लिया हुआ। मगर जब हम निजी नौकरी करदा छन तो हमार संबंध पारिवारिक तौर पर ख़त्म होना शुरू हो जाता छन। किले कि जो मालिक छन वो इन बोलता छन कि या तो नौकरी कर लिया हुआ और या घर परिवार ते देख लिया हुआ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन च नौकरी और घर परिवार दगड़ी ये केवल सरकारी नौकरी में ही फिट बैठ दू च। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करदा छो तो आप परिवार दगड़ी जो संबंध छन ऊँ तय आप निभाण में असमर्थ हो जाता छो। और इदगा जो मानवीय मूल्यों जो अलाउंसेस छन वो भी निजी कंपनियां नहीं देंदी छन और आपक भविष्य का प्रति भी कोई वक्त गारंटी नहीं च। आप देख सकदा छो कि यक 108 चलनी है और जो वे में ड्राइवर है वे लगातार ईमानदारी बिटी काम करना है और 10 साल बाद जब उन तनख्वाह वे ईमानदारी के कारण 10,000 बिटी 18,000 पहुँच गए तो जो नयू ठेकेदार है उन वो सब ड्राइवर होते भैर कह दे उन बोली ठेकेदारन की या तो 10,000 में काम करो और या भैर जाओ। तो बिना किसी गलती आप ते भैर कह दिए गए एक उम्र का पड़ाव में जब आपक बच्चा पढ़ना है और सारी परिवारक जिम्मेदारी आपका कंधों में है तो एक दिन आप ते पता चल दू कि आप भैर कह दे गए छो। और ये भाजपा सरकार लगातार ये बोलने लगी कि आप स्वरोजगार करो स्वरोजगार करो स्वरोजगार करो और सरकारी पद ख़त्म करनी चाहिए। तो किले भाई जब हम हर बात में टैक्स दींदा छन और वे टैक्स का जो बारा में जब आप हमार मन क्यों का स्वास्थ्य का बारा में हमार मन क्यों जीवन का बारा में रोज़गार का बारा में शिक्षा का बारा में जब आप नियम और नीति कार्यान्वित करदा छो और वे में आप मनखी रखदा छो तो वे में शॉर्टेज की लहची और जब मनखी नहीं रहता छन तो काम नहीं होता छन। कोटद्वार में पिछला 1 साल बिटी आप देख सकदा छो कि उप जिलाधिकारी इन आना छन इन जाना छन और 6 ही नहीं छन। किले कि यमकेश्वर धुमाकोट और कोटद्वार एक ही उप जिलाधिकारी देखनू छू। तो क्या वो कोटद्वार देख ले लूँ, क्या वो यमकेश्वर देख ले लूँ और क्या वो धुमाकोट देख ले लूँ। और ये पूर्व जिला में तहसीलदार जो छू पक्कू तहसीलदार एक ही छू मतलब जिलाधिकारी भी एक और तहसीलदार भी एक मतलब नौकरियाँ तो छन वक्त इन होणु छू कि काम नहीं होणु छू किले कि अधिकारी नहीं छन और इधर आप जो छ हमार युवा होते रोज़गार नहीं देना छो। ये दुई बात नहीं चल सकती छन। अगर नौकरियाँ छन और अधिकारी नहीं छन और काम नहीं होणु छू तो आप ते तो रखणु पड़लू ना। मगर आप नहीं रखना छो किले आप हमार युवाओं दगड़ी छल करना छो। जन आप शिशु मंदिर का शिक्षकों दगड़ी छल करदा छो ना किले कि ऊँ तनख्वाह जरा पता करो इतना मेहनत बेटी पढ़ाने वाला शिशु मंदिर का जो शिक्षक छन ऊँ तक कितना तनख्वाह मिलती च और किले मिलती थी जब वो इतना मेहनत बेटी पढ़ाना छन तो ऊँ तक इतनी कम तनख्वाह किले मिलती च और क्या वे में गुजारा हो सकदू च। आज इतगाही ये एक लंबी सीरीज चलली किले कि ये बहुत बड़ू विषय च। तो आज इतगाही जय उत्तराखंड जय भारत जय गैरसैंण।